नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। सबसे पहली बात तो आपको वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और ये वर्ष आपके लिए अच्छे मैसेज लेके आए, आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आए। और इसी कामना के साथ हम आज का करंट अफेयर एनालिसिस शुरू करते हैं। आज हमारे करंट अफेयर एनालिसिस का जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल ग्रुपिंग पे है, यानी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। और टॉपिक क्या है कि हाल ही में अर्जेंटीना के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं यानी जेवियर मिलेई, उन्होंने एक घोषणा की कि वो ब्रिक्स जो संगठन है उसमें शामिल नहीं होंगे। तो आज हमारे जो चर्चा का विषय है वो यही है कि अर्जेंटीना का ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार, यानी यहाँ के राष्ट्रपति ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इस समूह में शामिल नहीं होंगे। अब इसी के संदर्भ में क्या है कि आर्टिकल छोटा है लेकिन ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स होंगे उनकी आज हम चर्चा करेंगे। न्यूज़ क्या है तो अर्जेंटीना फॉर्मली रिजेक्ट्स ब्रिक्स मेंबरशिप। हमने पहले ही बोला कि ये ग्रुपिंग थीम पे आर्टिकल है और आप देखेंगे तो ये आपके यूपीएससी पाठ्यक्रम के जहां जीएस पेपर 1 के भूगोल के अंतर्गत जो मैपिंग या जो लोकेशन है उससे संबंधित ये टॉपिक है। और दूसरी अगर हम बात करें तो चूंकि आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत जो क्या है कि ग्रुपिंग है या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनसे भी जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो देख लेते हैं कि इस न्यूज़ के महत्वपूर्ण बिंदु आपके दृष्टिकोण से कौन है। तो जैसे हमने बताया कि यहाँ के अभी हाल ही में क्या है कि चुनाव हुए थे पिछले कुछ समय पहले, और यहाँ पर जो अलग अलग जो इसके क्या थे कैंडिडेट थे उसी में एक थे जेवियर मिलेई। और इन्होंने चुनाव के दौरान ये घोषणा की कि यदि वो निर्वाचित होते हैं तो वो क्या है कि अर्जेंटीना को ब्रिक्स जैसे संगठन में शामिल नहीं होने देंगे। और उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। वो जब चुनाव जीत के आते हैं और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बनते हैं तो चूंकि क्या है कि ये जो नया ब्रिक्स विस्तार होना था और जो इसके सदस्य निर्वाचित या कह सकते हैं जो शामिल हुए थे उनकी जो सदस्यता थी वो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होनी थी। और उसके ठीक पहले जेवियर मिलेई ने घोषणा कर दी कि अर्जेंटीना ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या था कि इन्होंने चुनाव में बोला कि अगर हम जीत के आएंगे तो इस संगठन में शामिल नहीं होंगे और इन्होंने ही ऐसा किया। अब इनके ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसे समर्थ सशक्त देशों का संगठन है जो विभिन्न पहलुओं पे काम करते हैं और इसके महत्व भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी से छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जेंटीना जैसा देश इसमें शामिल नहीं होना चाह रहा है। उसके पीछे जो ये मिलेई हैं, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कौन से तर्क दिए तो इन्होंने बोला है कि ये क्या है कि इसमें कम्युनिस्ट देश भी शामिल हैं और इस आधार पर क्या है कि हम इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी। अब इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से या कह सकते हैं कि जीएस पेपर 1 के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, तो इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो अर्जेंटीना जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं और इनसे संबंधित जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि ये जो पूरा रीजन है यहाँ से लगातार न्यूज़ आ रही है। जैसे अभी ये न्यूज़ है, थोड़ी देर पहले अगर आप देखेंगे तो एक चिली से रिलेटेड क्या था, लिथियम से रिलेटेड न्यूज़ आई थी। तो ये क्या है कि जो न्यूज़ होती है उससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट लोकेशन होते हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर ये पूरा आपका साउथ अमेरिका का मैप है तो इसके जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है, सबसे पहले कि आपको यही जानना चाहिए कि आखिर ये जो अर्जेंटीना है जिसकी न्यूज़ हम देख रहे हैं ये कहाँ है और इस देश की जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती हैं। और फिर देख लीजिए कि अच्छा क्या कोई महत्वपूर्ण अक्षांश या देशांतर रेखा इससे गुजर रही है। और इसी के साथ क्या है कि इसके फिजिकल और पॉलिटिकल मैप भी आपको देखना चाहिए। जैसे अगर सिंपल क्वेश्चन देखेंगे तो लगातार पूछता है कि जो पंपास घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी प्रकृति क्या है, उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्ण है। और यहीं पे क्या है कि आपको दिखेगा ग्रैंड चैको
ठीक है, नीचे दिखेगा पेटागोनिया और इसी के बीच में जो घास के मैदान है वो ग्रैंड चेको हैं। और इस तरह से क्या है कि बहुत सारे लोकेशन मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो आपको आने चाहिए। और इसके साथ अगर फिजिकल मैप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं जो आपको जानने चाहिए कि पेटागोनिया कहाँ है, अकांकागुआ कहाँ है, यहाँ पे व्हाइट बे कहाँ है, गल्फ ऑफ सैन मेटियास कहाँ है, सेंट ऑफ जॉर्ज कहाँ है। और इस तरह से क्या है कि बहुत सारे लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये सारे आपको आने चाहिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। अब देखिए, इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ और चीज़ों की अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले हैं, तो देखिए इसकी जो शुरुआत होती है वो जून 2023 में होती है, जब क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका में एक फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। और इसमें क्या है कि विश्व के बहुत सारे देशों ने भाग लिया और मुख्य रूप से इसमें 30 देश ऐसे शामिल हुए जो ब्रिक्स जो संगठन है उसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन 30 में से केवल 22 देशों ने ही आधिकारिक तौर पे ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए क्या है आवेदन किया। और उन 22 देशों में से केवल 6 देशों को ही ये जो सदस्य थे यानी ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उन्होंने सहमति दिया। और इसमें जो महत्वपूर्ण देश हैं वो है अर्जेंटीना, दूसरा इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। तो ये क्या है कि ये 6 देश हैं जिन्होंने क्या है कि ये सहमति दे दी थी कि हम ब्रिक्स में शामिल होना चाहते थे। और इसके लिए क्या है कि जो ब्रिक्स समूह के सदस्य देश हैं उन्होंने भी इसकी सहमति दे दी कि 1 जनवरी 2024 से ये सभी जो 6 कंट्रीज हैं इनको ब्रिक्स समूह के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और 1 जनवरी 2024 से इनकी सदस्यता को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। तो ये इससे संबंधित न्यूज़ थी। अब जैसे हमने बताया कि अफ्रीका में क्या है कि सम्मेलन हुआ, उसमें विश्व के 30 देश भाग लिए और उसमें से केवल 22 देश ऐसे थे जो आधिकारिक तौर पे शामिल होने के लिए आवेदन किया और उसी में से 6 देशों को क्या किया गया ब्रिक्स समूह में शामिल किया गया। और इस तरह से क्या है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स का क्या करना था विस्तार किया जाना था, लेकिन ठीक उससे पहले क्या है कि जो अर्जेंटीना है उसने मना कर दिया कि हम इस समूह में शामिल नहीं होंगे। अब बात कर लें कि जो ब्रिक्स है इसमें सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए स्पष्ट तौर पे कोई नीति या कोई इस तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है जिसके द्वारा क्या है कि ब्रिक्स का सदस्य बना जाए, यानी कह सकते हैं कि कोई इसका औपचारिक तरीका नहीं है। इन्हीं सदस्य देशों में से अगर कोई देश किसी नाम को नामित करता है कि ये ब्रिक्स में शामिल होगा, या फिर कह सकते हैं कि जो ये सदस्य देश यानी जो इस समूह के जो प्रमुख देश हैं अगर वो सहमति देते हैं तो कोई भी देश इस संगठन का सदस्य बन सकता है। तो इस तरह से क्या है कि ये सहमति और असहमति के आधार पे ब्रिक्स का विस्तार किया जाता है। तो इससे संबंधित हमने देख लिया। और ये क्या है कि मैप पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिक्स है इसमें जो इसके सदस्य हैं, जैसे अगर ब्राज़ील की बात करें तो ये साउथ अमेरिका का एक बड़ा सा देश है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसका सदस्य रसिया है जो आप देख सकते हैं, तीसरा चाइना है, इंडिया है और फिर क्या है साउथ अफ्रीका है। तो ये इसके महत्वपूर्ण संगठन वाले देश हैं। लेकिन अब क्या होगा कि इसमें जो शामिल होने वाले थे, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर अर्जेंटीना आपको दिखेगा, फिर इथोपिया दिखेगा और इथोपिया के साथ ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और UAE इसके सदस्य बनने वाले थे। लेकिन अब केवल 5 ही जो देश होंगे, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और UAE, वही इस संगठन में शामिल होंगे। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। कुछ फैक्चुअल चीज़ों की बात करें या कुछ इससे जुड़े हुए अगर फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहली बार जो ब्रिक्स शब्द है इसका जो ईजाद किया वो कौन थे, तो जिमो नील एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या है कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर एक नाम ईजाद किया जिसका नाम था ब्रिक। और वर्ष 2006 में ब्राज़ील,
रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे क्या है कि एक औपचारिक रूप प्रदान किया गया, यानी कह सकते हैं कि एक संगठन के रूप में इसको मान्यता प्रदान कर दी गई। और 2010 में क्या है कि इसमें दक्षिण अफ्रीका भी क्या हो गया, शामिल हो गया। तो अब इसका ब्रिक्स से नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया। और 2009 से 2009 से ब्रिक्स की नियमित शिखर सम्मेलन अलग अलग स्थानों पर आयोजित होते आ रहा है। और भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में क्या है कि इस समूह की अध्यक्षता की थी। तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब बात कर लें कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इनका महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन विश्व में क्या है। तो अगर पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में देखें, यानी जनसंख्या के संदर्भ में देखें, तो विश्व की जनसंख्या का कुल 42% इस समूह के पास है। यानी विश्व की जनसंख्या का लगभग कह सकते हैं कि आधी जनसंख्या इस सदस्य देशों के पास है। और अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो ये 30% है। और अगर हम ग्लोबल जीडीपी के अकॉर्डिंग देखें तो ये इसका 24% है। और अगर इंटरनेशनल ट्रेड को देखें या कह सके कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना व्यापार इन सदस्य देशों के पास है, तो वो 16% है। यानी विश्व का लगभग कह सकते हैं कि 1/4 जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो ब्रिक्स देशों से संबंधित है। तो ये सब सारे चीज़ें क्या थी कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अब बात कर लें कि ये जो संगठन बना है, ये जो ग्रुप बना है, इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है क्या। तो आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे शांति, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बढ़ावा देना और इन देशों के क्या है कि अपने क्षेत्र और उसके संलग्न क्षेत्रों की समृद्धता को बढ़ाना। दूसरी अगर बात करें कि ये आपस में क्या है कि सहयोग कर सके, जब कोई विषम परिस्थिति हो या कोई ऐसी स्थिति हो कि एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता हो, तो इसके जो सदस्य देश हैं एक दूसरे की सहायता कर सके। और तीसरी बात कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल इकोनॉमी है, उसमें क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो दबदबा बना है उसको ये राष्ट्र मिलकर क्या कर सके, उससे लड़ सके और अपनी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको वैश्विक लेवल पे मजबूत बना सके। तो ये क्या थे कि इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। आज के चर्चा पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लेते हैं ताकि क्या हो कि आपका टॉपिक पे इंटरेस्ट बना रहे। प्रश्न क्या है कि ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत, चीन, इन्होंने मिलकर क्या है कि वर्ष 2009 में इसका गठन किया था और वर्ष 2010 में ब्राज़ील भी इसमें शामिल हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने पहली बार वर्ष 2016 में इस संगठन यानी ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। और इसी पर क्या है कि दिया जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। पहला विकल्प है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है सभी 3 और चौथा है कोई भी कथन सही नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि आज हमने एक आर्टिकल था जिसमें अर्जेंटीना ने कहा है कि वो ब्रिक्स जो समूह है उसमें शामिल नहीं होगा। तो इसी के संदर्भ में जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनकी हमने चर्चा की। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।